सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज के मनन के लिए और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय को हम आज मनन करेंगे। हम अधिकतर इसी अध्यायों से प्रचारों को सुना होगा, परमेश्वर की दासों की बहुत अच्छी विस्तार पूर्व हमें समझाते हुए सुना होगा। लेकिन आज मुझे परमेश्वर इसी वचनों से आपके बीच में बात करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बातें करना चाहता हूं। यहां पर यीशु मसीह एक शादी की मेहमान के रूप में, एक अतिथि के रूप में वहां पर बुलाए गए थे। हम जानते हैं यीशु मसीह और उनकी चेले वहां पर एक अतिथि बनकर उस शादी की निवेता पर वहां पर अतिथि के रूप में गए हैं। यीशु मसीह की पहला सेवकाई है, सेवकाई की शुरुआत है। यीशु मसीह को कोई नहीं जानते थे, यीशु मसीह को कोई भी पहचानता नहीं था। शायद वो तब तक वो पहचानते थे, एक गुरु के रूप में नहीं पहचानते थे, लेकिन वो उपदेश देने के कारण एक इज्जत के रूप में वहां पर उसी शादी में उन्हें बुलाया गया था। वहां पर हम पढ़ते हैं, उसकी दूसरी अध्याय को हम पढ़े, वहां पर हम तीसरी वचन को हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह की मां पहली बार आकर वहां पर किससे कह रही है? यीशु मसीह से कह रही है, यहां पर दाखरस नहीं रहा। आप लोग शायद सोच सकते हैं, तो ये एक छोटी सी दाखरस के लिए इतनी बड़ी हंगामा है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको मैं एक बात बताऊं, हर एक समाज में एक हमारे लिए एक रिवाज होता है। शादी की अलग अलग रिवाजें हैं। हमारी भारत में भी हम देख सकते हैं, शादियों में अलग अलग रिवाज बहुत जरूरी होती हैं। शादियों में हम देखते हैं, शादी के पहले एक हल्दी के रूप में एक हल्दी का एक बनाया जाता है। हल्दी लगाकर दूल्हा और दुल्हन को एक शुद्धिकरण की एक रिवाज होती है। वैसे ही यहूदियों को भी कुछ रिवाज हैं। उनकी रिवाज के अनुसार वहां पर जो दाखरस का मतलब ये है, वहां की आने वाले हर एक मेहमानों को, अतिथियों को क्या करते थे, एक दाखरस का एक जूस को निकालकर, दाखरस के रस को निकालकर उसे क्या किया जाता था, एक शरबत के रूप में उन्हें पिलाया जाता था। एक मेहमान की देने वाला सबसे बड़ी एक इज्जत की बात था वो, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। जैसे हमारे घर में कोई आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम पहली बार हम क्या करते हैं, अरे भैया बैठिए, आपके लिए हम चाय बना रहे हैं, चाय पी के जाइए। हम कहते हैं ना, जो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, हम यही बातें करते हैं। वैसे ही वहां पर शादियों में एक सबसे बड़ी एक रिवाज था, दाखरस का एक जूस को, उसका रस को निकालकर उनको क्या किया जाए और पिलाया जाए। उसको मेहमानों को देने वाला सबसे बड़ा एक सम्मान के रूप में देखी जाती थी। वहां पर अभी क्या नहीं रहा, दाखरस नहीं रहा, एक गटी है। कभी कभी शादियों में हम देखते हैं, छोटी सी गटियों के कारण कभी कभी खाने के बीच में लड़ाइयां हो जाती है। शादी में खाना नहीं है बोलकर कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ताकि उसी परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। आप लोग सोच के देखिए, यीशु मसीह एक घर में गए, वहां पर उसी घर पे एक गटी हो गया है, उसकी परिवार में एक दाखरस की गटी आ गया है। यीशु मसीह को जब उनकी माता आकर बताती है यहां पर दाखरस नहीं रहा, तो वहां पर क्या होता है पता है? उसके जीवन में जो गटी है उसे यीशु मसीह पूर्ति करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यही बातें बताना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी मन से विश्वास करते हैं,
अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह आपकी परिवार की एक मुखिया है, तो मैं कहता हूं आपकी परिवार में कितनी भी बड़े गटी आ जाए, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी गटियों को पूर्ति करने के लिए सामर्थी हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आने वाले हर एक मुसीबतों को और सही करने के लिए सामर्थी हैं। आपको पता है, वहां पर वो लोग यही तक जानते थे, यीशु मसीह उपदेश देते हैं, चमत्कार करते हैं बोलकर, वहां पर शादी में किसी को भी पता नहीं था। उनकी मां के अंदर एक विश्वास है, क्या पता है? यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है। उनके अंदर एक विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, इसलिए तो वो यीशु मसीह के पास आकर चुपके से कहती है, क्या कहती है पता है? यहाँ पे दाखरस नहीं रहा। उसके बाद यह वो और एक विश्वास को देखिए, उसके हम 4 वचन को देखते हैं, तो पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह मरियम से कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मरियम चुप नहीं रही, मरियम दौड़ के जाती है। उसकी 5वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुझसे कहें वही करना। वो तुरंत चुप नहीं बैठी है, मेरा समय नहीं आया बोलकर वो, अरे चलो उनका समय नहीं आया इसलिए छोड़ देते हैं बोलकर मरियम बैठी नहीं, बल्कि वो दौड़कर जाती हैं और वहां पर काम करने वाले सेवकों को बुलाती हैं और कहती है, जो ये कहेंगे वही करना, और कुछ में नहीं करना है, तुम अपनी मर्जी से, जो यीशु मसीह कहते हैं वही करना है तुम्हें काम, बस वो विश्वास। आज आप लोग आपके जीवन में कैसे विश्वास करते हैं प्रभु के प्रति? हम बहुत लोग है ना, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है। हमारे जीवन में मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं, अरे यीशु मसीह मेरे जीवन में क्यों ऐसे मुसीबत लाता है? हम यीशु मसीह को ही हम दोष देते हैं, परमेश्वर को हम दोष देते हैं, बल्कि हम घुटने में रहकर ये नहीं सोचते हैं, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, मैं अपनी परेशानी को बताऊंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में रहने वाले हर एक निंदाओं को दूर करेगा, हर एक परेशानियों को दूर करेगा, हर एक समस्याओं को दूर करेगा, हर एक बीमारियों को दूर करेगा बोलकर हम विश्वास नहीं करते। इसलिए तो आज बहुत सारे मसीह लोग भी वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर इस शादी में यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं पता था। एक गुरु के रूप में वो लोग जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह उपदेश देते थे। पहली बार उनने वहां पर एक परिवार में यीशु मसीह गया तो उसी परिवार में गटी आ गई, तो यीशु मसीह के पास जब उनकी मां आकर बताने लगती है तो उसकी जीवन की जो गटी है, समस्या है, वो दूर हो जाता है। परमेश्वर उनके जीवन में और आशीष करते हैं। उसके बाद क्या होता है मालूम है? आप लोगों के लिए मैं 11वां वचन पढ़ना चाहता हूं। देखिए, यीशु ने गलील की काना में अपने यहां पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट किया और उनकी चेले उन पर विश्वास किया। देखिए, यीशु मसीह की चेले भी उसके बाद ही विश्वास करने लग रहे। आप लोग समझ गए? तब तक उनके पास विश्वास नहीं था। यीशु मसीह उपदेश देने वाले हैं, बस प्रचार अच्छा करते हैं, उसके रूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह भी चमत्कार करने के बाद उनके अंदर एक उम्मीद, एक विश्वास आ गया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर, आपको मैं एक बात बताता हूं, आप विश्वास करने से परमेश्वर आपके जीवन में
तुम्हें आशीष करेगा, उसके साथ साथ तुम्हारे परिवार के लोग भी प्रभु को विश्वास में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। आप प्रभु से विश्वास के साथ तुम मांगते हो, तुम एक व्यक्ति आप परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगे, आप परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने के बाद तुम्हारे परिवार के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने लगेंगे। ये है परमेश्वर की पवित्र वचन। मेरे प्रियो, आप लोग प्रभु को कैसे पकड़े हैं? आज विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में प्रभु वो लोग ने परमेश्वर जो कोई भी उनके जीवन में परेशानी, तकलीफ, समस्या, उसे दूर करना, विश्वास में बढ़ने की सामर्थ्य, शक्ति देना, अनुग्रह कर आपके हाथों पर मैं सौंपते प्रार्थना करता हूं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में रहने वाले हर एक मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर चुका है। विश्वास कीजिए। आप लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में जाइए, प्रभु की घुटने में बैठिए, बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है। परमेश्वर आपके जीवन में रहने वाले हर एक समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन।